हेलो बच्चों। बच्चों, मैं आपको कई वीडियोज में आपको ये बार बार समझा रहा हूं कि फिजिक्स को अगर समझना है अच्छे से तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। और न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, उसको हम कैसे सीखेंगे, तो उसका मैं कुछ तरीका आपको समझा रहा हूं अपने हर वीडियो में। आज भी मैं कुछ वही बताऊंगा, ना कि मैं कोई एक सिंगल न्यूमेरिकल समझा रहा हूं। मैं एक न्यूमेरिकल बना करके आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि न्यूमेरिकल्स हम कैसे बनाएं, कैसे उसको समझें, उसकी लैंग्वेज को, फिर कैसे उसको फॉर्मूला में, किस फॉर्मूला में कैसे डालना है। तो वही जो मेरा टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैं इसी टॉपिक का न्यूमेरिकल आपका एनसीईआरटी का ये 11.10 एग्जाम्पल जो है, मैं उसी को आज एक्सप्लेन करूंगा। एक एक लाइन आपको समझाऊंगा, आप उसको गौर से सुनना और देखना कि न्यूमेरिकल्स को हम कैसे अप्रोच करते हैं। मेन होता है कि वो क्या पूछ रहा है वो समझना, उसकी लैंग्वेज को समझना। तो आप एक एक लाइन को ध्यान से सुनना। मैं पढ़ता हूं आपके सामने। एग्जाम्पल है 11.10, एन इलेक्ट्रिक आयरन। आयरन है यानी एक हीटिंग डिवाइस है जिससे हम हीट क्रिएट करते हैं, यानी यही चैप्टर का ये फॉर्मूला। अभी मैं आपको ये चैप्टर खोल के बता रहा हूं, तब तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई फॉर्मूला ये लगेगा। मान लो आपका मेन पेपर है, एग्जाम है, उसमें आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो फलाना न्यूमेरिकल है ये किस चैप्टर का, किस टॉपिक का है। तो एक एक लाइन समझना पड़ेगा। तो इसमें वर्ड इन्होंने यूज किया इलेक्ट्रिक आयरन, तो पक्का इससे हमें हिंट मिल रहा है कि ये हीटिंग इफेक्ट का ही क्वेश्चन होगा। इलेक्ट्रिक आयरन है, हीटिंग इफेक्ट का ही क्वेश्चन होगा। ये पहला पहला हिंट। आगे कहता है कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट। अब देखो यहां पे भी मामला बहुत बच्चों का फंसता है। मैं सिंपल इसको सॉल्व नहीं करूंगा, एक एक लाइन को डिस्कस करूंगा। कि कहता है इलेक्ट्रिक आयरन, इनका लैंग्वेज देखो, कंज्यूम्स यानी कंज्यूम करता है एनर्जी एट अ रेट ऑफ इतना वॉट। अब लोग क्या सोचते हैं, यार ये कहीं एनर्जी तो नहीं है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कहीं एनर्जी तो नहीं है। तो ये कंफ्यूजन होता है बच्चों। लेकिन आपको इसको कैसे समझना है कि ये क्या है। हमेशा जब आपको कंफ्यूजन हो कि ये एनर्जी है या पावर है या कोई जो कुछ भी है, लैंग्वेज से आप देखो जो आपको वैल्यू दिया गया है उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट क्या है। इसका यूनिट क्या है, वॉट। और वॉट एनर्जी का यूनिट नहीं होता है। किसका यूनिट होता है, पावर का। तो अगर ये 840 वॉट है तो ये पक्का पावर ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। देखो इन्होंने पावर लिखा ही नहीं, लेकिन इन्होंने क्या लिखा, कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज पावर। तो इतना कौन दिमाग, लोग तो सोचते हैं यार एनर्जी लिखा तो एनर्जी होगा। खैर, क्या समझना है कि जो भी आपको वैल्यू दिया है उसका यूनिट देखिए, उससे आपको फाइनल आइडिया मिलेगा कि ये है क्या। तो वॉट है तो पक्का ये पावर होगा। और एनर्जी कंजम्पशन रेट को पावर बोलते हैं, क्योंकि पावर जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी या वर्क अपॉन टाइम, और समथिंग अपॉन टाइम उसी को रेट बोलते हैं। तो एनर्जी अपॉन टाइम, तो कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन रेट। ठीक है, तो मेन मुझे यही समझाना था कि ये आपका पावर दे रखा है 840 वॉट, ना कि एनर्जी। चलिए, तो ये गलती हम यहां नहीं करेंगे, आगे पढ़ते हैं। व्हेन हीटिंग इज एट अ मैक्सिमम रेट एंड, फिर मतलब इसका दो पार्ट्स हैं। और दूसरे केस में कहता है जो पावर है, अब तो आप समझ में आ गया होगा, ये 360 वॉट। दूसरे केस में, यानी इसके दो केस हैं, केस 1 केस 2। पहले केस में 840 वॉट, दूसरे केस में 360 वॉट। और पक्का वॉट है तो पावर ही होगा। ये कहता है कब, जब उसका मैक्सिमम पावर कंज्यूम होता है, एनर्जी कंज्यूम। और इसमें कब, जब मिनिमम कंज्यूम करता है। ठीक है, पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। मिनिमम व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम द वोल्टेज इज 220 to 20 वोल्ट। अगर मैं यहां सर्किट बना के आपको समझाऊं तो और क्लियर हो जाएगा कि यही आपका आयरन है। और हमने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि कोई आयरन हो, कोई भी डिवाइस हो, वो लोड होता है, रेजिस्टेंस ही होता है। कुछ भी हो, पंखा हो, बल्ब हो, एसी हो, डीसी हो, कुछ भी हो, आपका लोड होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ये आपका आयरन हो गया। यहां पे आयरन नहीं बनाना है, रेजिस्टेंस बना के ही दिखाना है। अब ये मेरा सर्किट है, बिल्कुल बेसिक सर्किट। कितना वोल्ट है भाई,
220 वोल्ट, 220 वोल्ट मैंने लगा दिया यहां पे। ठीक है, अब पूछता क्या है कि इसमें एक केस में मेरा पावर इतना कंज्यूम हो रहा है, दूसरे केस में इतना पावर ये शो कर रहा है, आप ऐसे समझते हैं डिसिपेट हो रहा है। तो इसमें कितना करंट होगा पहले वाले केस में, और उस वाले केस में रेजिस्टेंस यानी यहां का जो आपका आयरन जो लोड है उसका क्या रेटिंग, कितना रेजिस्टर्स उसमें लगे हुए हैं, ये है क्वेश्चन। दूसरे केस में कुछ नहीं, आपका पावर जो है 360 लगेंगे, उस केस में मेरा करंट बदल जाएगा, ऑब्वियसली मेरा रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। तो दोनों केस में, मैक्सिमम वाले केस में जब पावर मेरा 840 है, हमें करंट निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। दूसरे केस में भी सेम चीज को रिपीट करना है। तो मैं एक पहले करूंगा। तो देखो भाई, हमें जो पता है जो पावर होता है वो V इंटू आई होता है, पावर का फॉर्मूला। अब हमें इससे I तो बड़ी आसानी से मिल गया, P/V। P है मेरा कितना पहले केस में 840, V है मेरा 220। कटेगा, ये कटा, कितना होगा ये 2 2 जा 11, 42/11 एम्पियर। आई थिंक सही है ये हमारा। हाँ ठीक है, इनका भी ये पॉइंट्स में ही आ रहा है। तो हमारा इतना एम्पियर्स को मैंने इतना ही छोड़ दिया, ये मेरा हो गया करंट पहले वाले केस में। अभी हम इसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे, अभी हम केवल इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने पहले पावर वाले केस में हमने करंट निकाल दिया जो कि मेरा 42/11, लगभग 3 पॉइंट समथिंग जो भी करंट होगा, ऐसे निकाल लेना है। मैं आपको एक सिंगल न्यूमेरिकल नहीं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी कोशिश क्या है कि आप समझो कि न्यूमेरिकल्स करते कैसे हैं, उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज को कैसे समझना है, कैसे उसमें से वैल्यूज को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, कौन से फॉर्मूला कैसे लगाने हैं, वही मैं समझा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा आ गया करंट इस वाले केस में। अब जिसने पूछा रेजिस्टेंस कितना होगा, हमारे पास करंट भी है, हमारे पास वोल्टेज भी है, तो हमारा जो ओम्स लॉ है वो किस दिन काम देगा, वो आज ही काम देगा। V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर। तो R मेरा हो गया V/I। अब मेरा V जो है देखो 220 वोल्ट है, I जो मेरा है वो 42/11 है, तो मेरा 11 ऊपर आ गया। अब इसको तुम कट कर लेना, बुक में जो दे रखा है उसके हिसाब से ये तुम्हारा 57.60, और पक्का ये होगा। आप इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करना मेरा यहाँ पर्पस नहीं था, मेरा पर्पस क्या था, आपको समझाना कि न्यूमेरिकल्स करते कैसे। यहाँ पे अगर वैल्यूज थोड़ा सिंपल कटने वाला होता आपस में, तो हमारा फटाक से निकल जाता, बहुत जल्दी निकल जाता। तो यही है बच्चों कि हम कैसे न्यूमेरिकल को समझे और उसको करें। अब इसका दूसरा पार्ट भी फटाफट कर लेते हैं। जैसे हमने पहला पार्ट किया था, सिमिलरली दूसरे पार्ट में जो मेरा पावर है वो 360 है, यानी P की जगह हमने वो लिखा, V मेरा 220 है, इनटू दूसरे केस में करंट हमने फिर I ले लिया, तो I हमारा 360/220, ये कट के मेरे ख्याल से 18/11 एम्पियर है ना, 1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, हाँ 1.64 ये होगा, आप देख लेना पक्का होगा। करंट आ गया। अब फिर इस वाले केस में मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा, तो फिर वही ओम्स लॉ लगाएंगे। रेजिस्टेंस मेरा V/I होता है, तो फ्रॉम ओम्स लॉ जो रेजिस्टेंस मेरा R है वो V/I होगा। V मेरा 220 है, I मेरा 1.64, आप डाल देना। सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 134.15, 134.15 ओम रेजिस्टेंस है, तो ओम। तो ऐसे है क्वेश्चन को समझना और फिर उसको सॉल्व करना। चलिए बच्चों, फिर अगले वीडियो में एक नए न्यूमेरिकल या नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा, ठीक है।